हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद हर्षित में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। जो क्लास होने वाली है आपकी एसआरटी की क्लास नंबर 4 होने वाली है। पहले की 3 एसआरटी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने मिस कर दी हैं तो प्लीज़ उनको देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके फेज़ 2 को लेकर एयरफोर्स के। तो चलिए हम बात करेंगे आज आपसे 15 क्वेश्चन डील करने वाले हैं इस क्लास में, और बिल्कुल विधिवत एक एक ऑप्शन को हम डेप्थ से देखेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना चाहिए जिससे हम फेज़ 2 में एयरफोर्स की कोई भी गलती ना कर सके। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं और डिफेंस एस्पिरेंट है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास, खेलते वक्त आपकी बॉल एक फिसलन भरे नाले में गिर जाती है तो आप क्या करेंगे? जिसने शॉट मारा है उसे लाने के लिए भेजेंगे। वैसे नॉर्मली हम लोग करते तो यही है कि जिस वैसे मान लो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और जो आपके बैट्समैन है उसने मारा तो नाली में चली गई बॉल, तो हम लोग उसी से उठवाते हैं ना। लेकिन आपको ऐसा इसमें नहीं करना है, ठीक है। ये आपका वैलिड नहीं होगा आपकी एयरफोर्स फेज 2 में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। कप्तान होने के नाते आप खुद जाएंगे, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसे तो लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे तुम्हारा, कि डालेंगे खुद और भेज तुम्हें देंगे, है ना। सभी पैसे इकट्ठे करके नई गेंद लाएंगे, ये बात बनती है कि सभी पैसे इकट्ठे करेंगे और नई गेंद ले आएंगे। क्योंकि अब भाई वो नाली है, पता नहीं कैसी वो गंदी बंदी है ना, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन सबसे ठीक लग रहा है, ठीक है। हालांकि नॉर्मली हम करते तो यही है कि जिसने शॉट मारा उसे कहे चलो उठा, तो तेरे वजह से गई है गेंद तो तू उठा। लेकिन अब हमें हमें एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या करना है, सभी पैसे इकट्ठे करके नई गेंद ला सकते हैं। ये वाला ऑप्शन एक प्रकार से सही हम कह सकते हैं कि हो सकता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ये तो कतई सही नहीं हुआ। ये वाला कतई ये हो सकता है, अगर जिसके कारण बॉल गई है उसकी पिटाई कर देंगे, ये तो बिल्कुल ही आपका एक तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिविटी शो कर रहा है। तो आपका इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपके पास, वो देखिए क्या है कि आपकी माँ गंभीर बीमार है तथा आपका अधिकारी आपको छुट्टी नहीं दे रहा है तो आप, तो देख लो भाई, बिना बताए माँ की सेवा करने चले जाएंगे। देखो भाई, नौकरी अगर बिना बताए चले जाओगे तो फिर नौकरी चली जाएगी, तो नौकरी भी नहीं जाने देनी हमको, ये रॉन्ग हो गया। अधिकारी को गंभीरता बताएंगे और छुट्टी मिलने पर घर जाएंगे, ठीक है। हाँ हो सकते हैं कि गंभीरता बताएंगे लेकिन छुट्टी मिलने पर घर जाएंगे। गंभीरता बताएंगे जब वो कह रहा है ना कि छुट्टी दे ही नहीं रहा अधिकारी, तो बताया तो है ना हमने, इसका मतलब छुट्टी नहीं दे रहा है तो गंभीरता बताने से क्या मतलब है, छोड़ो उसको। ये भी रॉन्ग हो गया। घर घर पर पैसे भिजवा कर भाई से सेवा करवाएंगे। भाई है या कोई पास अड़ोसी पड़ोसी है, कैसे करके पैसे भिजवा के कैसे करवाएंगे, कह देंगे यार छुट्टी नहीं मिल रही, जब छुट्टी मिलेगी तो हम आ जाएंगे, अभी तुम कर दो यार। तो इस तरीके कोई हम प्रबंध कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं सही हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते यार, ये जो कुछ नहीं कह सकते वाले कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें ये ऑप्शन होता है तो प्लीज़ ये कभी भी टिक मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप ये शो कर रहे हो कि आप ऐसी परिस्थिति में कुछ कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप एयरमैन बनोगे तो हर परिस्थितियों में आपका कुछ ना कुछ रिएक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एसआरटी में हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया है तो फिर ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते वाला ऑप्शन कभी भी टिक नहीं करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो 3 में है, ए बी का पिता है, ध्यान से समझिएगा। ए बी का पिता है, ठीक है। ये पिता है तो इसमें प्लस आ गया, ठीक। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, ठीक। तो इसमें माइनस आ गया। सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, इसका मतलब इस पे प्लस आ गया। ई ए का पुत्र है, ध्यान समझो ना, ई ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? ई है, तो मतलब इसी का पुत्र कौन हुआ? ई जो है ए का पुत्र है ना, तो ई ए भी होगा, पुत्र है तो ए प्लस हो गया। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच, तो ये कौन हुआ? देखो दो हो सकते हैं। इसका जो बी वाली कंडीशन है इसमें क्लियर नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो अगर ये लड़की है तो ये मामा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये लड़का है तो फिर ये चाचा हो जाएगा, राइट। और चाचा है इसका मतलब इसकी इसकी कौन लगी? भतीजी तो लगी, तो भतीजी कर सकते हैं। तो भतीजी वाला ऑप्शन कौन सा है? देख लो, भतीजी वाला ये पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा ऑप्शन भतीजी वाला है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है?
कि आप अपने गृह नगर से अन्यत्र कहीं और नौकरी करते हैं। आपको सूचना मिलती है कि आपकी माताजी गंभीर बीमारी की अवस्था में हैं। आपको अपने कार्यालय से तत्काल अवकाश भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बिना किसी पूर्व सूचना के घर प्रस्थान करेंगे? नहीं, नौकरी चली जाएगी। ठीक है, हमें हर एक चीज़ देखनी होती है। एसआरटी के क्वेश्चन हमें हर एक चीज़ देखनी है, नौकरी भी नहीं जाने देनी है और कैसे भी करके माँ को माँ के लिए सेवा भी करनी है, सारी कुछ देखना पड़ता है। अपनी माता जी को अपने पास बुला लेंगे। जब वो इतनी बीमार हैं, वो पास आने के लिए, कहीं जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे आ जाएंगे? तो ये वाला भी रंग हो जाएगा। अपेक्षाकृत उत्तम इलाज के लिए आवश्यक धनराशि भेज देंगे। यस, ये और क्या कर सकते हैं भाई? अगर हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो हम उनको कम से कम पैसों की मदद तो कर सकते हैं ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपने परिवार को माता जी की सेवा करने के निर्देश देंगे। मतलब सिर्फ परिवार वाले मान जाएंगे पैसा करने से, पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो इसमें पैसा देने की कहीं बात की नहीं गई है पैसा देने की। ये ऑप्शन भी आपका पक्का रॉन्ग हो जाने वाला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन है। अभी तक सब में सी ऑप्शन नहीं आ रहा है राइट, है ना। कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। आपने एयरफोर्स को चुना क्यों की? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आपने एयरफोर्स को चुना क्यों की? देखिए, इसमें वेतन अच्छा है, अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सबके अपने अपने कारण होते हैं। कोई बंदा ए भी लगा सकता है, कोई बंदा बी भी लगा सकता है। इसमें वेतन अच्छा, अन्य सुविधाएं मिलती हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी वजह से जाते हैं कि इसमें वेतन अच्छा है और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आप वेतन को देख कर अगर जाएंगे, कहते हैं कि फोर्स में अगर कोई जाएगा तो नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है, वो जाएगा देश की सेवा करने के लिए। तो जहाँ ऐसा कोई मिले, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा देखो, है ना। तो वेतन अच्छा है, चलो खैर अभी तो खैर से राइट कर देते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आपके पिताजी भी एयरफोर्स में काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अगर पिताजी एयरफोर्स में है तो बच्चा भी एयरफोर्स में लगे। कहते हैं ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो हकदार होगा। तो फिर ये ऑप्शन भी आपका इसे रॉन्ग कह सकते हैं। आपके परिवार की इच्छा पूरे करने के लिए, परिवार की नहीं, खुद की इच्छा, परिवार की नहीं खुद की इच्छा। तो ये परिवार की इच्छा के ऊपर क्या है? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो करोगे तो वही ना। तो बस हमारा इंटरेस्ट है एयरफोर्स में, तो अपनी इच्छा होता तो कह सकते थे। आपका सपना हमेशा एयरफोर्स को करियर बनाने का था। ये देखो, यहाँ सबसे बड़ी बात है आपका सपना। अगर यहीं करते हो परिवार का सपना तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ये इसने कहा है आपका सपना, इसलिए ये राइट हो सकता है। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में अगर मैं कहूँ सबसे जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आप अपने पड़ोस में चोर को चोरी करते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? देख रहे हो कि आप देख रहे हो चोर चोरी कर रहा है अपने पड़ोस में, आप क्या करोगे? चोरों से बढ़ जाएंगे? अच्छा भाई साहब, चोर हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई हथियार भी लिए हो, तो ना नेगेटिविटी शो कर रहा है। चोर चोर चिल्लाएंगे, वाह, मतलब खुद कुछ नहीं करना है, चिल्ला चिल्ला के दूसरे को जगा देंगे हैं। पुलिस को सूचना देंगे यथा सदा सो जाएंगे, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। मतलब सूचना दे दोगे फिर सो जाओगे, है, मतलब अब कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पुलिस को सूचना देंगे यथा चोर को नजर रखेंगे, ये वाला भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन जो डी ऑप्शन है ये आपका सबसे सही ऑप्शन बैठ रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत जल्दी आपसे 15 क्वेश्चन डील कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन है, आपका अधिकारी आपसे गाली गलौज करता है, आप नौकरी छोड़ देंगे? क्योंकि स्वाभिमान भी कोई चीज़ होती है। देखो, नौकरी छोड़ देंगे ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस कर रहा है, क्योंकि ठीक है, हालांकि काफ़ी लोग छोड़ देंगे, लेकिन नौकरी छोड़ देंगे फिर यार अपना घर कैसे चलेगा? तो कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जीनी है तो कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ना। तो ये जहाँ तक रॉन्ग बैठ रहा है ना। आप अधिकारी से प्रार्थना करेंगे, यदि नहीं मानेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जब तुम भी गाली दोगे हैं फिर क्या होगा? फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ये वाला भी नेगेटिव सेंस शो कर रहा है। अधिकारी होने के नाते कुछ नहीं कहेंगे यथा गाली गलौज सेना का एक बोल चाल का तरीका है। ये किसने बता दिया भाई गाली गलौज सेना का बोल चाल का तरीका है? ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो पक्का ही गलत हो गया। अधिकारी से प्रार्थना करेंगे तथा नहीं मानते, न मानने पर उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराएंगे। ये बात देखो, शांत बैठना भी ठीक नहीं है कि हम सुन लेंगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो उन्हें कहेंगे गालियाँ मत दो। अगर वो नहीं मानेंगे तो मजबूरी में फिर हमें जो उनसे उच्च अधिकारी हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप नौसेना एवं वायुसेना दोनों में सफल हो जाते हैं। भाई साहब, नेवी एयरफोर्स दोनों में सफल हो जाते हैं। आपने वायुसेना चुनी क्योंकि
भाई साहब ये मतलब इस वाले सेट में बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है भाई साहब। ये आप बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी लोगों के सामने सिचुएशंस आती हैं कि वो नेवी एयरफोर्स दोनों ही क्रैक कर लेते हैं, फिर उनके सामने चैलेंज होता है कि वो किसको चुनेंगे। तो मान लीजिए आपने दोनों मांगे, आपने एयरफोर्स को चुना, तो क्यों चुना, अब ये देखिए क्यों चुना। देखते हैं, वायुसेना नौसेना से बेहतर है, ये कहना, तुम होते कौन हो कि तुम ये कह दो कि जो वायुसेना है वो नौसेना से बेहतर, नौसेना से बेहतर। तुमने कैसे कह दिया भाई, कैसे कह दिया, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ये तुम नहीं, मतलब तुम जज नहीं कर सकते हो, तो ये तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल ही। दूसरा है, नौसेना में अधिकतर समय समुद्र बिताना पड़ता है जो कि एक अरुचिकर काम है। भाई साहब हालांकि हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग हैं पर्सनल, तो हम लोग काफ़ी बच्चे कहते हैं यार हमें तो एयरफोर्स अच्छी है, अरे नेवी से बहुत बढ़िया है, तो ऐसा नहीं करना है, कुछ अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है, ठीक है। कि समुद्र बिताना पड़ता है जो कि अरुचिकर काम है, अच्छा जी, तो मतलब जो जाते हैं वो क्या पागल है क्या है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। वायुसेना द्वारा बेहतर तरीके से देश की सेवा की सकती है, और नेवी से घटिया तरीके से देश सेवा हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये भी रॉन्ग है। यह व्यक्तिगत चुनाव का विषय है, बिल्कुल यार, जो हमारा मन होगा वो हम करेंगे यार, ये मेरा चुनाव है, इसमें कोई कारण क्या तुम्हें बता दें है। ये सबसे जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ ये डी है, 100% जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी रहने वाला है कि यहाँ यह व्यक्तिगत चुनाव का विषय है, जो हमारा मन होगा वो लेंगे, इसमें उसमें क्या बड़ी बात है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कह रहा है, आप नेवी और एयरफोर्स दोनों में सफल हो जाते हैं, आपने वायुसेना चुनी क्योंकि, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्यों चुनी भाई, अब उसमें अलग अलग रीज़न दिए गए होंगे। आपके पिताजी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा, इसका मतलब आप अपने पिताजी की कठपुतली हैं। देखो पिताजी की बात मानना सही बात है, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं अपनी चॉइस भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। अगर आपको एयरफोर्स में अच्छा लगता है तो एयरफोर्स में जाइए, नेवी में अच्छा लगता है तो नेवी में जाइए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी ने कह दिया ना, ये तो रॉन्ग हो गया। यह आपके मन का निर्णय है, ये बात वैसे ही है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि आपके मन का निर्णय मतलब आपका व्यक्तिगत निर्णय है, तो ये हो सकता है। वायुसेना में नौसेना से बेहतर सम्मान है, भाई साहब ये प्लीज़ ऐसे जज करने का वाले जो होते हैं ना ऑप्शन, इनको मत कर देना, इनको मत कर देना, इनको कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर सी ऑप्शन भी रॉन्ग गया। आपका घर वायुसेना हेडक्वार्टर के नज़दीक है, अच्छा जी, आपकी मान लो आपकी रुचि नेवी में है, लेकिन एयरफोर्स के मतलब घर पास में पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, जो हमारा मन कहेगा, हमारा जिसमें हमें अच्छा लगेगा ज़्यादा, वहाँ हम जाएंगे, तो इसका मतलब जो सबसे राइट ऑप्शन बैठने वाला है ये आपका बी ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आप पिकनिक मनाने के लिए एक सार्वजनिक पार्क पर गए हैं, वहाँ पर आप एक परिवार को कचरा फैलाते देखते हैं, आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे या तो स्वच्छता के बारे में बताएंगे। सही है भाई, सही बात है, हम उन्हें रोकेंगे। आगे देखिए, उन्हें डांटेंगे, नेगेटिव सेंस यहीं पे डांटेंगे ही में ही शो कर रहा है, जिसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। आगे आप पुलिस को सूचना देंगे, पहले या कुछ देखो हमेशा उंगली तब टेढ़ी करो तो सीधी उंगली से काम ना चले, तो वैसे ही पहले उन्हें समझाओ, अगर ना माने तो कह सकते हो कुछ नहीं करेंगे, तो ये भी पक्का गलत हो गया। तो इसका मतलब सब में सब जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन रहने वाला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, किसी फोटोग्राफ में महिला की ओर संकेत करते हुए पिंकी ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र, ध्यान समझे, एक महिला है कोई, उसके पिता, उसके पिता, ठीक है, कि एकमात्र पुत्र, ठीक है, तो मतलब पुत्री भी वही महिला हो गई, ठीक है, ओके। आगे क्या है कि एकमात्र पुत्र की पत्नी, मतलब इनकी पत्नी, ठीक, क्या आगे, इनकी पत्नी मेरी सास है, पुत्र की पत्नी जो है वो मेरी सास है, का मतलब हुआ जो इनका पुत्र है, इनकी पत्नी का ही तो सास जो है वो क्या कहते हैं, सास होगी। तो क्या हुआ, पिंकी के पति के फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, पिंकी के पति, ध्यान समझे ना, पिंकी पति मतलब पुत्र, ये वाला ये इसकी बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि पिंकी के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, से क्या संबंध है। तो भाई साहब यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझेंगे हम, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया है कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, तो जो पिंकी है, पिंकी के पति का फोटो वाली महिला, पति का फोटो वाली महिला, पिंकी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो पिंकी के पति का फोटो वाली महिला,
अच्छा उस महिला, ओके वाली, वही समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब इसके जो पति, इसका जो है इससे क्या संबंध है ये बताना हमें। तो भाई साहब क्या संबंध होगा, सीधी सी बात है। अगर ये इसका मतलब ये हमारे पिताजी हैं, और पिताजी हैं तो ये भी उनका ही पुत्र है देखा जाए तो, है ना। पुत्र, या यूँ कह दें कि हाँ पुत्र, मतलब सॉरी ये पुत्री है तो इसका मतलब ये बुआ हो गई, ये भतीजा हो गया। तो उसने क्या कहा है कि इसके बारे में पूछा, ये कौन लगता है इसका, तो इसका मतलब कौन लगता है, ये लगता है आपका भतीजा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमसे, आप एक न्यायालय में न्यायाधीश है, आपके न्यायालय में एक ऐसा केस आता है जिसमें एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे को सजा मिलने वाली है, तथा वह व्यक्ति आपकी बेटी को अगवा कर आपको फ़ोन पर अपने बेटे के पक्ष में फैसला देने की धमकी दे चुका है। तो आप क्या करोगे, देख लो भाई। उसके बेटे को बाइज्जत बरी कर देंगे। अच्छा मतलब वो कुछ भी कर ले, आपको धमकी दे, तो ये तो कतई रॉन्ग हो गया। आगे देख लो, उसके बेटे को सजा देंगे, भले ही उसके लिए उसको अपनी बेटी की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये भी गलत हो गया। सरकारी अधिकारियों तथा उनके सहयोगी सलाह लेकर उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगे, ये ऐसे हो सकता है। आगे देखिए लास्ट है, आप नौकरी छोड़ देंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। नौकरी नहीं छोड़नी है हमको, सब कुछ लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है, आप किसी गांव में बाल विवाह होते हुए देखते हैं तो आप क्या इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी तथा असामाजिक है। बात सही है। दूल्हे दुल्हन को ऐसा करने से रोकेंगे, अगर कोई विरोध करता है तो आप इसकी पिटाई करेंगे, मतलब ये तो रॉन्ग हो जाएगा पक्का ही। पुलिस को सूचना देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये काम करेंगे जो ये है ना, पहले तो हम यही काम करेंगे। पुलिस को सूचना क्या, कुछ हमारे अंदर भी तो पावर है, अगर हम एयरमैन हैं। हमेशा याद रखना, एसआरटी जो है आप जो दोगे टेस्ट, ये समझ के देना कि आप एक एयरमैन हो, ठीक है। लास्ट है डी ऑप्शन है कि गांव के सरपंच से ऐसा करने से रोकने के लिए कहेंगे तो कुछ लोगों के साथ लेकर शादी से झगड़ा करेंगे। ना ना ना, झगड़ा नेगेटिव तो कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन रहने वाला है। तो ये हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मुझसे क्या कह रहा है, आपका अधिकारी आपको कुछ गैर कानूनी प्रक्रिया से अपने रिश्तेदार का चयन करने के लिए कहता है, तो आप क्या है अधिकारी का कहना मानेंगे, क्योंकि सेना में अधिकारी का आदेश मानना आवश्यक होता है। ना ना, अगर यह गैर कानूनी कह रहा है तो फिर अधिकारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप अधिकारी को उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, अगर वह फिर भी नहीं मानी तो उसके खिलाफ शिकायत करेंगे, ये ऐसे हम कहेंगे गैर कानूनी करना ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, समझाएंगे उनको, है ना। आप उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और सोशल मीडिया में भेजेंगे ताकि पूरे देश को इसके बारे में जानकारी मिले तथा सबक मिले। ये तो बदला टाइप का हो गया, है ना। तो ये जो है नहीं कर सकते अभी, पहले उन्हें समझाएंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर सबक सिखाने के लिए सब प्रक्रिया से आ जाएंगे। आप कर भी क्या सकते हैं, वैसे भ्रष्टाचार और भाई भाती भतीजावाद हर क्षेत्र की समस्या है। एक अधिकारी को ऐसा करने से रोकने, भ्रष्टाचार रोकने से रहा। देखो ये बात हालांकि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आजकल हर जगह ये नेपोटिज्म चल रहा है, लेकिन इतनी भी सही नहीं है कि मतलब हम अपना आंसर जो है वो चेंज कर देना ना, हम आंसर बी करेंगे, ठीक है। इतनी इन सब में ज़्यादा ठीक बी लग रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन 15 में, ये लास्ट, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है, आप अपने साक्षात्कार के लिए जल्दी जल्दी रवाना हो रहे हैं, उसी समय किसी बच्चे ने आपको कमीज पर कीचड़ फेंक दिया, आप क्या करेंगे। देख लो ऑप्शन पढ़ दो सारे। बच्चे के माँ बाप से कमीज को साफ करने अथवा नई कमीज लाने के लिए कहेंगे। हाँ इतना टाइम कहाँ है भाई, मुझे जाना, जल्दी जल्दी कह रहे हैं, जल्दी रवाना हो रहे हैं। साक्षात्कार से पहले आप अपने किसी साथी से कुछ समय के लिए उसकी कमीज मांगेंगे। यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अरे यार ये बता दिया मैंने, छोड़ो, बताना इसका आंसर, मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें, इसमें सारे कोई भी ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। और सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि बिलिंगुअल भी, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश से कर ले, हिंदी वाला है वो हिंदी से कर ले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप मुझे इंस्टा ID पर ही फॉलो करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने पिछले के लेक्चर्स लेफ्ट कर दिए तो प्लीज़ उनको देख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सेशन आपके पिछले जो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का अकॉर्डिंग कमेंट में प्यार हो जाना चाहिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।